सब हमारी प्रशंसा करते रहे। अगर ये कमी थी तो दूसरों ने क्यों नहीं बताई किसी ने? हनुमान जी बोले रावण दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक कैमरे वाले, है ना, हम लोग देख ही रहे फोटो, एक फोटो कैमरा खींचता है। अच्छा, कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप दुखी हैं कि हैरान हैं कि परेशान हैं, आपका मन खुश है कि, कैमरे को इससे कोई मतलब नहीं। तो बाहर आप जैसे हैं वैसे ही दिखा देगा, बिल्कुल आप देखो। इसलिए कैमरा जिसकी तरफ मुड़ता है वही आदमी थोड़ा संभलने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगा। और इस तरह होता है कि बगल वाले को पता भी ना लगे, वो सोचता है कि फोटो ना बिगड़ जाए, भले ही वो देखने को ना मिले पर बिगड़े तो नहीं। अच्छा, आसान भी है, बाहर से ही तो थोड़ा ठीक करना अपने को, भीतर जो बना रहे कोई दिक्कत नहीं। कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आप देखो, जब विवाह शादी होती है, माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, उनके हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा है, बेचारों के आंखों में आंसू होते हैं, रोते हैं। उसी समय हमारे ये फोटो खींचने वाले भाई लोग कैमरा लगाते हैं और फिर कहते जरा इधर, और इतने ही नहीं कहते थोड़ा प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। वो बेचारे कहते कि तुम मुस्कुराने की कह रहे हो, बेटी विदा हो रही है, हमारा हृदय दुख से भरा है और तुम मुस्कुराने के लिए कहते हो। तो ये क्या कहते, हृदय को भरा नहीं तो दुख से, इसमें नहीं आएगा वो फोटो, आप तो ऊपर से मुस्कुरा। तो कैमरे को आपके भीतर की स्थिति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक दूसरे तरह का भी फोटो होता है। क्या गड़बड़ी हो, डॉक्टर को दिखाने गए कि हाँ छाती में दर्द है, ऐसे डॉक्टर बोला थोड़ा गड़बड़ी लगती है, एक काम करो एक्सरे कराओ, तो एक्सरे भी फोटो खींचता है। लेकिन एक्सरे को आपकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं कि आप कैसा कपड़ा पहने हो, कैसे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, इससे कोई, वो तो भीतर जहां खराबी उसका फोटो दिखाता है। तो हनुमान जी ने कहा रावण, अभी तक तुम्हें जितने तुम्हारी प्रशंसा करने वाले मिले वो कैमरे के फोटोग्राफर हैं, वे तुम्हारी बाहरी शान शौकत देखकर प्रशंसा करते रहे, लेकिन मैं वैद्य हूं, सदगुरु वैद्य, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और शंकर जी के अवतार तो हैं, और शंकर जी रावण के गुरु और गुरु वैद्य। हनुमान जी ने कहा मैं डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूं कि कैमरे के फोटो तुम अपने भवन में सजा के रखो, प्रशंसा करने वालों ने जो जो तुम्हें चित्र दिखाए हों, लेकिन तुम्हारे भीतर गड़बड़ी है। तो मैं वैद्य की हैसियत से कहता हूं कि अंदर की रिपोर्ट बता रही है कि भीतर गड़बड़ी है। औषधि खाओ, कौन सी? राम चरण पंकज और धरो, राम जी के चरणों को हृदय में रखो तो दिल भी ठीक हो जाएगा, दिमाग तो ठीक है ही। अच्छा, दिल दिमाग दोनों ठीक हो जाएं तो जिंदगी में तुम राजा हो गए, लंका अचल राज तुम करो। कितनी बढ़िया बात कही। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। हनुमान जी ने इतनी बढ़िया बात कही, हंसा। अब बंदर हमें समझाएंगे, हमको समझा रहे, हमको। कई लोग पता नहीं अपने हमको क्या समझते हैं, जैसे कहें हमसे को, हम कितने मर गई हम करके। रावण बोला हमको, हमें समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा क्या है? रावण बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। मुझे नहीं जानता, मृत्यु तेरे पास खड़ी है, मुझे समझाना है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी डरे नहीं, मौत बगल में खड़ी। रावण बोला मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, डर नहीं रहे? हनुमान
हनुमान जी ने कहा कि हाँ रावण, मौत मेरे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं। क्यों? का मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? हम तो उसे रोके हुए हैं। अब तो रावण को कितना बुरा लगा, अनुमान लगा, ये ऐसे क्रोध में बोला बंदर को मार डालो। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन, सुनत निशाचर मारन, सुनत निशाचर धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, मारन धाये, मारन मारन धाये, सुनत विभीषण मारन, विभीषण मारन, सुनत निशाचर मारन धाये। रावण ने कहा बंदर को मार डालो, राक्षस मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी डरे नहीं। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजेंगे मोहि तज सकल भरोसा। करूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। राक्षस मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि हमारे साथ हैं भगवान, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। रावण अगर राक्षसों को मारने के लिए भेज रहा है तो कोई बचाने वाला आएगा, और बचाने वाले आ गए। कौन? श्री विभीषण जी। विभीषण जी ने कहा और कोई सजा दे दो, ये नीति के विरुद्ध है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। रावण बोला अंग भंग करी पठाइए बंदर, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग करने का आदेश रावण ने दिया है, लेकिन अंगों का नाम तो लिया नहीं, पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। और कहीं अंग भंग करते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो बंदर के भी नाक कान काटो। तो क्या हम नाक कटा कर जाएं? भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो क्या राक्षसों के द्वारा नाक कटा कर जाएं? कितना सुंदर संकेत है सुंदर कांड का। हनुमान जी कहते हैं भगवान ने हमें भेजा है तो क्या राक्षसों के द्वारा नाक कटा कर जाएं? आप भी यही सोचेंगे, हम लोगों को भी दुनिया में भगवान ने भेजा है, तो क्या इन विकारों के द्वारा अपनी नाक कटा कर जाएं तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? तो हनुमान जी तो बड़े कौतुकी हैं। रावण बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, तो हनुमान जी ने उसी समय अपनी पूंछ पकड़ी, दोनों हाथ से पूंछ पकड़कर सिर से लगाते हैं, आंखों से देखते हैं, फिर मुंह से चूमते हैं, फिर 2 4 10 बार पूंछ को ऐसे किया। रावण बोला समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर है, सभी कहूं समझाए। हनुमान जी ने सोचा ऐसा ना हो रावण ये कह दे कि तलवार मंगाए के पूंछ दे कटवाए, कह सकता है तलवार मंगाओ पूंछ काट दी जाए।
हनुमान जी ने सरस्वती माता से कहा इसकी बुद्धि बदल दो। माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा 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 भगवती शारदा। जय मलाल वाहिनी महारानी, वीणा पान सकल सुखानी। जय मलाल वाहिनी महारानी, वीणा पान सकल सुखानी। हरि भक्ति विमल वरदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा। भगवती शारदा, शारदा 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 शारदा। सरस्वती माता की प्रार्थना मानो हनुमान जी ने मन ही मन की। रावण बोला तेल में कपड़े डुबो, बंदर की पूंछ में लपेट कर आग लगा दो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता कर दी। आज अब देखो समापन सभा का यह सत्र भी समापन की ओर है, इसलिए समापन में एक महत्वपूर्ण बात सुन लो। रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? हर युग का यही सत्य है। आइए हर युग का यही सत्य है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में समस्या ही पूंछ की है। पूंछ शब्द के दो अर्थ होते हैं। अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो यही कहता है, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। यही तो पूंछ है। कई बार तो लोग कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। अच्छा, आज घर घर में झगड़ा क्यों, अशांति क्यों, कलह क्लेश क्यों? आप देखना, बेचारे बूढ़े वृद्ध घर के बाहर उदास बैठे मिलते हैं। उनसे पूछो क्या बात? कुछ नहीं। नहीं कुछ हो तो बताओ। नहीं। फिर भी इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो है समस्या? कहते हमारी कोई पूंछ नहीं रही। कोई पूछता ही नहीं। पिता कहता हमारी पूंछ नहीं रही, और बेटे से कहो तो पिताजी ने आज तक हमसे पूछ कर कुछ किया है? लोग कहते भी उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। सब के सब परेशान है हमारी पूंछ हो, और सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। बोलो है झगड़ा पूंछ का कि नहीं? सब पूंछ के पीछे पड़े हैं, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। अच्छा, पूंछ पीछे तो हनुमान जी को दिखती नहीं। जो अपनी पूंछ की ओर नहीं देखता, भगवान की ओर देखता है, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? रावण है दुर्जन, हनुमान जी है सज्जन। हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती।
रावण को यह लग रहा है कि इनकी पूंछ